तो डिवाइन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं कुक विदाउट फायर रेसिपी बिस्किट कोकोनट सैंडविच, जो कि बहुत ही इजी होती है बनाने में। बच्चे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, टेस्टी भी बहुत ही होती है, एक यूनिक सी रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुक विदाउट फायर रेसिपी बिस्किट कोकोनट सैंडविच। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पतंजलि वाले जो बिस्किट आते हैं वो लिए हैं। आप मारीगोल्ड भी ले सकते हैं, और या फिर आप जो पार्ले जी बिस्किट आते हैं वो भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो बिस्किट है हमें इसका पाउडर बनाना है। मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए थे, इन्हें मैंने तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद में मैं इसे जार में डाल दूंगी, और जार में 2-4 बार में से चला लूँगी, जिससे कि इसका एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। पाउडर हमें बिल्कुल इसका फ़ाइन चाहिए। अगर मोटा हो तो आप मोटी छन्नी से छान सकते हैं। यहाँ इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। बाउल में निकालने के बाद में हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने होममेड कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये मीठा है, वैसे बिस्किट भी मीठे होते हैं, तो हमें इसमें ऊपर से कुछ मीठा नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालना है, और डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से, और थोड़ा थोड़ा डालना है। और हमें इसका एक डो तैयार करना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा डाल दोगे तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले तो ये थोड़ा सूखा सा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा सूखा है, लेकिन हम हाथों से जब इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे तो एक एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बिस्किट हैं वो सॉफ्ट होते हैं गीले होने के बाद में। तो ये बिल्कुल एकदम जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं उस तरह से डो की फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, डो एकदम से जैसे हमने इसमें जैसे इकट्ठा हुआ है, तो इसने जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो ये बंध जाए इस तरह से, बस हमें इसी फॉर्म में चाहिएगा। अब हम इसे ढककर अलग से रख देंगे। अब हम क्योंकि इसे सैंडविच फॉर्म में लाएंगे, सैंडविच रेसिपी बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है बहुत आराम से मिल जाता है। अब इसके अंदर यहाँ मैंने जो वो कंडेंस्ड मिल्क बचा हुआ था वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी, और इसे भी हमें जो एकदम से जैसे डो वाली फॉर्म में लाना है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप इसमें कोको पाउडर भी मिला सकते हैं। देखिए, जो कंडेंस्ड मिल्क है वो हम इसमें सारा डाल देंगे। अगर फिर भी आपको थोड़ा सूखा लगे तो इसे डो की फॉर्म में लाने के लिए आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें इसमें मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसे कर लेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से बांध के देखिए कि मुट्ठी में ये बंध जाए, क्योंकि जो कोकोनट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो एकदम से ये मिक्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे मुट्ठी में अगर हम इस तरह से बांध के देखें तो ये बंध जाए एक लड्डू जैसा। बस हमें इसी तरह से चाहिए। अगर आपको थोड़ा सूखा लगे, इस तरह से लड्डू जैसा ना बंधे, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने डो तैयार करके रखा था बिस्किट वाला, उसे हम वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में हम उसे जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम एक इसकी मोटी सी रोटी बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जब हमने इसे पहले दूध डालने के बाद में जो डो तैयार किया था, अगर उसमें हल्का सा कोई गांठें बिस्किट की रह जाती हैं तो वो एकदम से सॉफ्ट हो जाती हैं गीला होने के बाद में। तो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, इसलिए हमें इसे इस तरह से गूंथ लेना है। और गूंथने के बाद में आप इसे बेलन से बेल लें। आप चाहें तो पॉलीथीन में भी डालकर इसे बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बेल लें, क्योंकि हमें इसे उठाकर अलग नहीं करना है और हमें इसे कट करना है। तो इसलिए हमें पॉली बैग जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरह से बेलन से बेल लेंगे, और बेलने के बाद में एक मोटी जो हम रोटी बनाते हैं उसी शेप में हमें बेलना है। ज़्यादा बारीक नहीं, पतला नहीं करना है, नहीं तो जो बिस्किट है हम इसे बेस बनाएंगे तो उसका टूटने का डर रहेगा। और इस तरह से कटर की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। आप कोई भी जो छोटे साइज़ की जो बोतल वगैरह होती है उसके ढक्कन से भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर आपके पास कटर हो तो उससे भी कट कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप इसे हाथ से भी छोटी छोटी गोलियां बना के और हथेलियों की मदद से दबा के भी फैला सकते हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ही एक आसान सी रेसिपी है और एकदम यूनिक भी है, टेस्टी भी बहुत ही लगती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये। इस तरह से हम जो भी हमारे जो बिस्किट का डो था, इससे हम हमारा जो सैंडविच का जो बेस है वो बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, जो इनकी सबकी जो शेप है वो सेम आई है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये जो मैंने पार्ले जी पतंजलि वाले जो बिस्किट लिए हैं, इसकी जगह आप चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं। और जो इसका बेस है वो कोकोनट से बनाइए, उनका भी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। और आप चाहें तो सिंपल से इस तरह से भी बना सकते हैं। अब जो ये जो कटिंग काटने के बाद में जो डो बचा था, मैंने उसे वापस से इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद में हमें वही प्रोसेस दोहरानी है। मतलब कि जितना भी हमें जो बिस्किट की जो गोल शेप निकल सके, आपको उतनी निकाल लेनी है। इसे भी मैंने मोटी जो रोटी थी वो बेल ली है और बेलने के बाद में कटर की मदद से इस तरह से जो शेप है हम उसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्कूल में तो आप इसे बना ही सकते हो, इस रेसिपी को आप घर पे भी बना सकते हो, फेस्टिवल्स वगैरह में भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर कभी जैसे बच्चों को कुछ अलग सा कुछ यूनिक खाने का मन करे तो भी आप इसे बनाइए और आप इसमें वैरायटी भी ला सकते हैं। ये देखिए, जितने भी हमारी जो बिस्किट की जो गोल शेप थी वो हमें काट ली है हमने। देखिए, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें, क्योंकि हम सैंडविच बनाएंगे तो हमें एक सैंडविच बनाने के लिए हमें दो जो बेस था, ये जो कटिंग थी लेनी है, तो हम इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमें एक जो ये गोल्ड बिस्किट था, हमें एक ऊपर लगाना है और एक नीचे लगाना है और जो बीच में जो कोकोनट की जो हमने फिलिंग तैयार की थी हमें वो लगानी है। तो हम इसे बराबर हिस्सों में कर लेंगे। तो जो 2 पैकेट बिस्किट थे उससे फ्रेंड्स 9 से 10 के करीब जो हमारे बिस्किट सैंडविच हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे 10-10 अलग हिस्सों में कर लिया है। अब ये जो हमारी कोकोनट वाली फिलिंग थी, इसे हम इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा सा हमें पोर्शन लेना है और लेने के बाद में बिल्कुल जो एक छोटा जो नींबू होता है उसकी शेप में हम इस तरह से कर लेंगे और करने के बाद में हथेली से दबाएंगे और दबाने के बाद में हम एक जो बिस्किट वाला बेस था उसके ऊपर रख देंगे। और इस तरह से आप जितनी भी सबसे पहले जो फिलिंग है इनको आप इस तरह से शेप में लाके और बिस्किट के ऊपर रख दीजिए और दबा के इस तरह से, और हमें एक बेस के ऊपर रखना है और अच्छी तरह से फिंगर की मदद से दबा देना है, जिससे कि जो कोकोनट है वो बिस्किट के साथ अच्छी तरह से थोड़ा सा चिपक जाए, अलग अलग ना रहे। इस तरह से प्रेस कीजिए हाथ से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बिस्किट कोकोनट सैंडविच है वो बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम हमारे जितने भी बिस्किट सैंडविच हैं वो सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम हमारे सारे जो कोकोनट बिस्किट सैंडविच है उसे बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चे से स्कूल में आराम से बना सकते हैं। और आप फ्रेंड्स इसको गार्निश भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप करना चाहें। मैंने यहाँ जो स्ट्रॉबेरी क्रश है वो लिया था, इसे हम अब थोड़ा थोड़ा सा बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि काजू रख सकते हैं, बादाम भी रख सकते हैं, या फिर आप जो चांदी का जो वर्क होता है उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, या फिर सिर्फ सिंपल भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ज़रूर, जब उनके स्कूल में कुक विदाउट फायर कंपटीशन हो तो आप उन्हें ज़रूर सिखाइएगा। बच्चे इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।